हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त वाला एक एनालिसिस जो शायद आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह पर आपके लिए प्रिपेयर्ड क्वेश्चन और आंसर मिलने वाला है, बट एक्चुअल फैक्ट की कोई बात करने वाला नहीं है। तो मैं कुछ अपने फैक्ट, कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अपने फ्रेंड्स और सर्कल से रिव्यूज लेके और उनका एक्सपीरियंस और उनका जो अनुभव है उसके बेसिस पे कुछ मैंने एनालिसिस आपके लिए प्रिपेयर किया है, जहां पर एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको करने वाला हूं जिसके बारे में शायद रियलिटी अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है। तो अपने फैक्ट्स और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ एनालिसिस है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट करते हैं उसको और बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। भाई टॉपिक लिखा हुआ है यहां पर, व्हाई आर इंटरव्यू नॉट हैपनिंग इवन आफ्टर क्लियरिंग ऑल द राउंड्स। सारे राउंड क्लियर हो रहे हैं लेकिन इंटरव्यू की फाइनल कॉल, इंटरव्यू फाइनलाइज होकर के आपके ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, सारे आपने जितने भी राउंड्स थे सब क्लियर के। क्या हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है, फैक्ट क्या है, क्यों नहीं निकल रहा है इंटरव्यू? देखिए दो चीज हो सकती है। एक चीज तो ये हो सकता है कि एक्चुअल आपका इंटरव्यू निकला ही नहीं है, आप कैपेबल नहीं थे, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेकिन जो बंदे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, जिनको हर तरीके की चीजें आती हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज क्लियर किए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके इंटरव्यू निकल जाते हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि भाई उनके इंटरव्यूज लगभग लगभग ठीक होंगे। और वो ये बोलते भी हैं कि भाई मेरा पहला राउंड हो गया है, मेरा दूसरा राउंड हो गया है, मेरा तीसरा राउंड हो गया है, और अब मेरा एचआर राउंड भी हो गया है, मेरा सैलरी डिस्कशन भी हो गया है, अब बस ऑफर लेटर का वेट हो रहा है। और बस आ जाएगा और कल आएगा और आ जाएगा और कल आएगा, और वो आता ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि भैया वो आपका ऑफर लेटर नहीं आता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों, बट कुछ ऐसे फैक्ट जो मुझे अपने दोस्तों से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से और कुछ नॉलेज गेन करने से मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहला जो बनता है भाई, सबसे पहला एनालिसिस ये बनता है कि क्या जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो वहां पर इंटरव्यू सच में आपका इंटरव्यू लेकर आपको पास करने के मूड में बैठा भी है कि नहीं बैठा है। क्या है, डज द इंटरव्यू रियली वांट टू टेक यू? आपको सच में वो इंटरव्यू लेना चाहता है? क्या लगता है कि लेना चाहता है? तो अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया कि भाई कंपनी है, कंपनी में पोजीशन निकली है, पोजीशन में इंटरव्यू हो रहे हैं, अब इंटरव्यू ही नहीं लेना चाहता है तो मैं क्या करूं? देखिए वो पॉसिबिलिटी तो मैंने पहले ही खत्म कर दी कि आप कैपेबल नहीं हो। भाई नहीं हो तो उसकी तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपकी अपने डोमेन की नॉलेज अच्छी नहीं है, आपका जो मार्केट में जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, या आपका करेक्टर ठीक नहीं है, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनकी बात हम नहीं करते, बट आप पूरी तरह से कैपेबल हो, सारे राउंड भी निकल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो भाई क्या जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो सच में इस मूड से बैठा हुआ है, इस माइंडसेट से बैठा हुआ है कि आपको उसे लेना है? अगर लेना है देन ओके, फिर तो निकल ही जाएगा। और ये एक चेन है, अगर आप समझो तो ये एक चेन है। कैसे चेन है कि एक बंदे का एक इंटरव्यू होता है किसी छोटी कंपनी के अंदर, बट अगर एमएनसी या किसी बड़ी कंपनी की बात करूं तो वहां पर सीक्वेंस में इंटरव्यू होते हैं। पहले एक बेसिक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके बारे में जाना जाता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जाना जाता है। जब आप उस कैंडिडेट को या उस इंटरव्यूअर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देते हो अपने क्वेश्चन आंसर से, देन सेकेंड राउंड आपका टेक्निकल राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड आपका एचआर राउंड होता है, एक आपका पर्सनैलिटी राउंड। बहुत सारे राउंड सीक्वेंस में होते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर। लेकिन अगर उन बड़ी कंपनीज में एक भी राउंड के अंदर एक भी बंदा इस माइंडसेट से बैठा है कि मुझे तो लेना ही नहीं है, मुझे तो कंपनी को लॉस पहुंचाना है, मुझे कंपनी की ये शॉर्ट लिस्ट करके देना ही नहीं है, मुझे ये इंटरव्यूअर को, बंदे को सेलेक्ट करवाना ही नहीं है, अगर एक भी बंदा उस पूरी लड़ी के अंदर, उस पूरी सीक्वेंस में एक भी बंदा इस माइंडसेट से बैठा है कि भैया मेरे को लेना ही नहीं है, तो आप कितना ही अच्छा इंटरव्यू दे लो तो मेरे दोस्तों, आपका इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद भी आपको कॉल नहीं आएगी। और आप यही सोचते रहोगे कि आज होने वाला है, कल होने वाला है। अब कई बार बंदा इस सिचुएशन में होता है कि भाई वो रिजाइन डाल के
दूसरी कंपनी के इंटरव्यूज दे रहा होता है, एक ऑफर उसके हाथ में होता है, दूसरे ऑफर का वो वेट कर रहा होता है। अब वो वेट करे, रुके, उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, या जहां नई कंपनी में जाने वाला है, जहां उसे लग रहा है उसका हो गया है और वहां से कॉल नहीं आ रही है, वो मच बेटर उसके लिए प्रोफाइल है, मच बेटर कंपनी है, या उसका वेट करे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा सिचुएशन होता है। बट फैक्ट ये कि अगर एक भी इंटरव्यूअर इस माइंडसेट से बैठा है कि भाई मुझे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो भाई कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लो, कितना भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे लो, डोमेन की नॉलेज बता लो, अपनी स्ट्रेंथ बता लो, अपनी वीकनेस बता लो, अपना टीम वर्क बता लो, अपना एरर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस बता लो, एनालिटिक डीबगिंग कुछ भी बता लो, उस बंदे को आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है दोस्तों ये कि क्या सच में कंपनी के अंदर ओपनिंग है। बड़ा अजीब अजीब, आप सोचोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, इंटरव्यू नहीं निकल रहा। अगर इंटरव्यू नहीं निकलना मतलब क्या भी है कि इंटरव्यू ओपनिंग नहीं थी और बेवजह इंटरव्यू रहे। तो दोस्तों मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर करता हूं आपको, क्या सच में वहां ओपनिंग थी? क्या उस कंपनी में सच में ओपनिंग थी, या एक माहौल क्रिएट किया गया, एक सिचुएशन बिल्ड की गई? किस चीज के लिए? अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने के लिए, इंटरनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, सिस्टम के साथ अपनी चीजों की डिपेंडेंसी बनाने के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया कि हमें हायरिंग चाहिए, हमें हायरिंग चाहिए, हमें बंदे चाहिए, हमारे पास टीम साइज बहुत कम है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। एक माहौल बनाया गया और सच में ऐसा कुछ नहीं था। और फिर ये इंटरव्यू ने इंटरव्यू भी रखवा दिया एचआर की हेल्प से, लेकिन भैया ओपनिंग सच में थी ही नहीं। बस एक माहौल बनाया गया था, उनको लेना तो था ही नहीं किसी को। और उनको ये प्रूफ करना है कि भाई हम तो लेना चाहते हैं लेकिन कोई कैपेबल बंदा ही नहीं मिल रहा। माइंडसेट गलत हो गया, इंटरव्यूअर का माइंडसेट ही गलत है। पहले से ही एक सोच बना के बैठा हुआ है कि उसे करना क्या है, माइंडसेट गलत हो गया। ओपनिंग थी नहीं, जबरदस्ती एक इंटरनल पॉलिटिक्स के होते हुए एक ओपनिंग निकाली या दो ओपनिंग निकाली और माहौल क्रिएट किया, और फिर किसी को लिया भी नहीं, फिर किसी को लिया नहीं, और फिर दिखा दिया कि हम तो भाई लो बजट में काम कर रहे हैं, हम तो कम टीम के साथ काम कर रहे हैं, और अपनी पोजीशंस के लिए ऐसा सोचा कि अब हम सिक्योर्ड है, अब सिक्योर्ड है। एचआर भी हमारी हायरिंग नहीं करवा पा रहा है, बंदे ही नहीं मिल रहे हैं। बंदे तो मिल रहे हैं भाई, बंदे तो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपके यहां एक्चुअल कोई ओपनिंग ही नहीं है। अब ओपनिंग नहीं है तो बट ऑब्वियस है दोनों चीजें सही होती है कि ओपनिंग भी नहीं है और इंटरव्यूअर भी आपका इंटरव्यू अपने अच्छे माइंडसेट से नहीं लेना चाहता है। लेकिन ओपनिंग है फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो मैंने अभी आपको बताई। ओपनिंग भी है, लेना भी है, लेकिन सेलेक्ट करके प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करना है, होल्ड पे डाल दिया। सही है, इंटरव्यू कह रहा है कि आपको 10, एचआर पूछ रहा है आपसे कि भैया हमने आपको 10 प्रोफाइल दिए, 20 प्रोफाइल दिए, एक भी बंदा काम का नहीं मिला आपको, आपने 2 बंदे होल्ड पे डाल दिए। इंटरव्यू आज लिया है और 15 दिन के लिए होल्ड पे डाल दिए। अब 15 दिन के बाद एचआर आपसे पूछता है तो आप कहते हो कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको याद ही नहीं है कि उन दोनों बंदों में से कोई ठीक था, नहीं था, क्या इंटरव्यू दिया था। तो आप बोल देते हो और बंदे लेके आ जाओ, और प्रोफाइल लेके आ जाओ। एचआर फिर से आपके काम में लग जाता है और आपका माइंडसेट ठीक ही नहीं है, आपको लेना ही नहीं है। मान लो बंदे होल्ड पे डाल दिए, बंदे ले लिए, बंदों को होल्ड पे डाल दिया, एचआर को बोल दिया कि हमने 2 बंदे शॉर्टलिस्ट कर लिए, आप इनको हायर कर लो। एचआर बोलता है कि ठीक है। एचआर ने अपना एचआर राउंड रखा, एचआर ने उन बंदों के साथ डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद बजट कंस्ट्रेंट बताते हुए हायरिंग ही नहीं की। बजट कंस्ट्रेंट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं लेकिन कई बार बहुत छोटे छोटे से काम कर जाती हैं। बड़े बड़े बंदे हायर करना चाहती हैं, अच्छे एक्सपीरियंस के बंदे हायर करना चाहती हैं, अच्छी नॉलेज का बंदा लेना चाहती हैं, जिसको अच्छे से एनालिटिक्स, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग, अपने एक्सपीरियंस से बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट करते हैं, या स्ट्रेस में किस तरीके से, चैलेंजिंग सिचुएशन से किस तरीके से सॉल्यूशन बिल्ड कर। चाहिए सब कुछ, पैसा नहीं है देने के लिए। जब पैसा नहीं दोगे तो बट ऑब्वियस है भाई बंदा आएगा भी नहीं। एचआर राउंड में बोल दिया कि बंदों ने मना कर दिया, कोई भी सिचुएशन बता दी
कई बार बजट की चीज बताते भी हैं, कई बार नहीं भी बताते, इंटरनल टीम को भी भाई नहीं बताते कई बार। और क्या हो सकता है, ये मैंने वैसे डिस्कस ही कर दिया है कि डिले हो जाता है फाइनल डिसीजन को लेने में, कि भाई बंदों को ले लिया, अब बंदे घर बैठे हुए सोच रहे हैं कि भाई आज मेरा कॉल आ जाएगा, आज मेरा लेटर आ जाएगा, आज मेरे को ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा, और दो बंदे होल्ड पे किए हुए थे, 15 दिन तक उन पे डिसीजन ही नहीं हुआ, अब याद ही नहीं है कि इसको सेलेक्ट करें कि उसको सेलेक्ट करें, इसका इंटरव्यू कैसा हुआ था, उसका इंटरव्यू कैसा, तो कुछ याद ही नहीं है। तो ये कुछ वो सिचुएशंस है दोस्तों जो मैंने देखी हैं, मैंने रियलाइज की हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस दोस्तों से डिस्कस करके आपके लिए ये एक निचोड़ निकाला है, ये एक एनालिसिस तैयार किया है। उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, क्या किस तरह, देखिए इस सारी की सारी सिचुएशन में एक्चुअल पता है क्या है, एक्चुअल है दो चीजें, कंपनी का बजट और दूसरा दूसरा है इंटरनल पॉलिटिक्स। आप इंटरनल पॉलिटिक्स में अपनी सिस्टम के साथ डिपेंडेंसी बना के कंपनी से बहुत सारा पैसा ऐंठना चाहते हो, ठीक है ना, लेकिन किसी की हायरिंग नहीं करना चाहते। तो ये बहुत सारे अंदर की चीजें जिनको कोई डिस्कस नहीं करेगा, कोई एम्प्लॉयर डिस्कस नहीं करेगा, कोई इंटरव्यूअर डिस्कस नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है दोस्तों, सो दैट आपको अंदर की वो बातें पता चल सके जो कोई बातें नहीं करते हैं। कई बार अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हुआ है, आपके सारे राउंड क्लियर हुए हैं, उसके बाद भी ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, तो अपने दिमाग का यूज करो, डिले मत करो, जो डिसीजन लेना है उसको क्विक लेके खत्म करो। इनमें से कोई भी फैक्टर आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर सकता है। और थोड़ा सा जहां पे ये सब कर रहे हो ना, उस कंपनी का भी थोड़ा फ्यूचर और उसका बिजनेस और उसका करंट कैसा रहा है, उसकी बैलेंस शीट्स कैसी रही हैं, उसके प्रॉफिट लॉस कैसे रहे हैं, वो अगर शेयर्स में है या कहीं पे भी लिस्टेड है तो उसका किस तरीके का पोर्टफोलियो रहा है, कुछ कुछ एनालिसिस आपको अपने लेवल पे कर लेना चाहिए। और ये इंटरव्यू देने से पहले करना चाहिए, सो दैट आपको विजन रहे कि यहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली हैं क्या। चलिए दोस्तों, मैं ऐसी छोटे छोटे एनालिसिस, छोटी छोटी बातें लेके आपके सामने आता रहूंगा। होपफुली कुछ लोगों का काम जरूर बनेगा इससे, मेरे डिस्कशन से। और अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक करना, तभी शेयर करना जब आपका दिल कहे कि हाँ यार हमें कुछ समझ में आ गया है, तब शेयर करना, नहीं तो भाई देख के निकल जाना, कोई इशू नहीं है। और सब्सक्राइब तभी करना जब मन गए। और भाई अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपनी लोकेशन जरूर लिखें, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन में, नए डिस्कशन, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।